हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल और आप हैं हुसैन सर के साथ। गाइस ये हमारी जावा स्क्रिप्ट विद एग्जाम्पल की सीरीज चल रही है और अभी जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है वो है ये देखिए कैलकुलेटर। देखिए इस कैलकुलेटर में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 25 × 5 किया और इक्वल टू किया देखो 125। अब देखिए इसकी स्क्रिप्टिंग देखिए यहाँ पर है। यहाँ पर जो ये स्क्रिप्टिंग है इसमें मैं आपको एक एक करके ट्यूटोरियल बना के दिखा रहा हूँ, जैसे कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं या जिन टॉपिक्स को हमने अभी तक कवर नहीं किया है उन टॉपिक्स पर मैं एक एक करके ट्यूटोरियल बना रहा हूं, जिससे कि बाद में जब हम ये प्रोजेक्ट बनाए पूरा तब आपको आसानी हो जाए इस प्रोजेक्ट को बनाने में। देखिए सबसे पहले मैंने आपको एरो फंक्शन का ट्यूटोरियल बनाया था, दूसरा मैंने अरे डॉट फ्रॉम का ट्यूटोरियल बनाया था और तीसरा जो आज मैं ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ वो है देखिए फॉर ईच। और ये फॉर ईच क्या है? फॉर ईच एक लूप है, ये लूप की तरह काम करता है, लेकिन इसका काम करने का तरीका दूसरे लूप जो हैं वो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप से थोड़ा सा अलग है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक HTML फाइल खोल के रखी है और इस HTML फाइल का हम रिजल्ट यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर, और इसमें मैंने देखो कंसोल को भी खोल के रखा है, ठीक है। इसके साथ मैंने देखो यहाँ पर script.js इसमें यहाँ पर लिंक किया हुआ है और इस फाइल को मैंने देखो यहाँ पर खोल के रखा है। अब मैं यहाँ फाइल में जो भी काम करूँगा उसका रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और वेरिएबल बनाने के बाद में वेरिएबल का नाम देता हूँ, मैंने दे दिया जी सॉफ्टवेयर्स। और सॉफ्टवेयर्स के अंदर मैंने क्या किया, ये वेरिएबल जब मैंने बनाया तो इसको अरे की वैल्यू में इसमें डिफाइन कर रहा हूँ, अरे की वैल्यू। तो एरे की वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमने मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को हम जब डिफाइन करते हैं एक ही जगह पर तो उसको एरे कहते हैं। अगर आपको एरे समझ में नहीं आता है कि एरे कैसे डिफाइन करते हैं, एरे होता क्या है, तो उसके लिए मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है अपना एरे का, तो उसको आप देख सकते हैं जाकर और पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से एरेज को कि एरे किस तरह से काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी एरे डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए एरे मैंने डिफाइन किया। मैं सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ देखिए इलस्ट्रेटर, और ऐसे ही मैं बहुत सारे इसमें जो है वो सॉफ्टवेयर्स के नाम लिख लेता हूँ, फोटोशॉप, कोरेल, इनडिज़ाइन, अगला मैंने यहाँ पे लिखा प्रीमियर। और देखिए ये मैंने एरेज डिफाइन कर लिए और ये एरेज की जो जितनी भी वैल्यू है वो मैंने सॉफ्टवेयर्स के अंदर लोड कर दी, ये एक वेरिएबल बनाया। अब मैं आपको सिंपल पहले वेरिएबल को, इस वेरिएबल को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा जी console.log मैंने लिखा और इसके बाद मैंने console.log में सॉफ्टवेयर्स को जो है प्रिंट कराना है, सॉफ्टवेयर्स को देखना है। सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, देखो पूरा एरे यहाँ पर आ गया। एरे में देखो 0 वैल्यू पर, यानी 0 जो इंडेक्स वैल्यू है उस पर देखो इलस्ट्रेटर है, 1 पर फोटोशॉप है, 2 पर कोरेल्ड्रा है, 3 पर देखो इस तरह से ये 4 मैंने यहाँ पर यानी 5 बनाए हैं। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 इंडेक्स वैल्यू इसकी है। क्लियर। अगर आपको सिंगल चाहिए कोई सिंगल तो आप यहाँ से सिंगल भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर 1 कर दीजिए या 2 कर दीजिए। सेव करिए तो देखो यहाँ पर कोरल आ गया 2 नंबर पे, यानी 0 1 2 2 पे देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक एक कि अगर आप किसी दूसरे को करना चाहें, जैसे मान लीजिए 3 को करना चाहें, सेव करें, देखो 3 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप एक एक करके ऐसे इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर डालकर एक एक करके यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितने भी एरेज वैल्यू हैं ये सारी की सारे एलिमेंट जो है एक साथ यहाँ पर प्रिंट हो जाएँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लूप बनाना होगा। देखिए मैं सबसे पहले एक लूप बनाता हूँ, यहाँ पर फॉर लूप बनाता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फॉर लूप बनाता हूँ। फॉर लूप में अब बनाने के बाद में देखो यहाँ पर आप एक वेरिएबल डिफाइन करें। वेरिएबल में डिफाइन किया x और उसकी वैल्यू हमने दे दी देखो 0, यानी x की वैल्यू भी मैंने 0 दे दी। इसमें आप स्पेस ना दें चाहे तो, यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया ऐसे। एरे की वैल्यू मैंने एरे x डिफाइन किया है यहाँ पर और उसकी वैल्यू मैंने क्या दे दी 0। और इसके बाद हमें कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि x जो वेरिएबल है ये वाला की वैल्यू जो है लेस देन सॉफ्टवेयर्स की लेंथ, .length लेंथ, यानी सॉफ्टवेयर्स की लेंथ से कम हो। समझ रहे हैं आप। तो क्या करें कंडीशन, तो क्या करें, तो x की वैल्यू में x यानी प्लस प्लस कर दे, प्लस प्लस। देखो x की वैल्यू में 1 बढ़ाता रहे। ये तो हो गया आपका क्या, लूप। अब अगर ऐसा हो तो हम क्या करें, देखो ये जो है अगर ऐसा हो तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसके अंदर बताएंगे कि अब इसकी कंडीशन क्या हो। तो एक कंसोल है, तो कंसोल को आप इसे उठाकर इसके अंदर डाल दीजिए, Ctrl+X और यहाँ पर डाल दीजिए Ctrl+V, ऐसे पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बाद में जो 3 हमने लिखा था यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू हम
यहाँ पर बार बार प्रिंट हो जाए। मतलब सॉफ्टवेयर 1 ये जैसी देखो अब इसमें करेगा क्या, ये फॉर कि x की वैल्यू सबसे पहले 0 है तो 0 पे रन कर देगा, तो ये क्या करेगा 0 को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। फिर ये देखेगा कि लेंथ अभी कम है x में, यानी इसकी टोटल लेंथ से अभी कम है x, तो 0 है ना, तो ये प्लस प्लस कर देगा यानी 1 कर देगा। जब ये 1 कर देगा तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 2 कर देगा, 3 कर देगा, जब तक इसकी वैल्यू कम ना रहे। मतलब कि अगर ये 5 है तो 5 से कम होते होते ये सिर्फ वहाँ तक प्रिंट करेगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा। तो ये लूप है। देखिए अगर आपको ये फॉर लूप समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है और इसमें ये वैल्यू कैसे लगा दी, तो इसके लिए भी मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है फॉर लूप के ऊपर, तो आप लूप का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसमें फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप मैंने सब बनाया है। फॉर लूप बहुत अच्छी तरह से मैंने वहाँ पर समझाया है, आप उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं फॉर लूप को। अभी हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। जैसे सेव करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, InDesign प्रीमियर, देखो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई, यहाँ पर सब अलग अलग प्रिंट कर दिए इसने, लेकिन हमने क्या करा, ये फॉर लूप लगाया इतना बड़ा। अब यही काम, सेम काम फॉर ईच लूप कर सकता है बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, और उसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट बना देता हूँ। कमेंट मैंने बना दिया और इसके बाद अब क्या करता हूँ, देखो मैं फॉर ईच लूप लगाता हूँ। फॉर ईच लूप लगाने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल हमने क्या लिखना है, देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लिखना है, सॉफ्टवेयर्स और डॉट हमने क्या करना है, फॉर ईच लिखना है, फॉर ईच। तो देखो यहाँ पर फॉर ईच लूप हमने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब देखो हमें ये फॉर ईच लूप के अंदर कौन सा फंक्शन प्ले हो, यानी फॉर ईच लूप, फॉर ईच क्या चीज़ प्ले करे, कौन सा फंक्शन प्ले करे, तो उस फंक्शन हमने डिफाइन करना है। तो एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन मैंने यहाँ पर बनाना है, एक देखो फंक्शन मैंने बनाया फंक्शन, और फंक्शन को नाम दे दिया जी सॉफ्ट। और सॉफ्ट नाम देने के बाद इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या पास करें, आर्ग्यूमेंट में हम लिखते हैं आइटम, खाली आइटम हमने लिख दिया। आइटम लिखने के बाद हम इसमें करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और अब बताते हैं कि इसके अंदर क्या हो। तो हमने क्या कर दी, कंसोल डॉट लॉग, मैंने इसको बता दिया कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर आइटम, ये जो आइटम है ना, ये वाला जो वैल्यू इसमें आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, वही आर्ग्यूमेंट इसके अंदर यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने आइटम लिख दिया, आइटम, और आइटम लिखने के बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ पर इस तरह से किया और देखो ये ऐसे किया, सेव किया। अब सेव करने के बाद देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी आपका अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड है और फॉर ईच के अंदर भी हमने नहीं लगाया। तो ये जो फंक्शन है इसको, इस वाले फंक्शन को फॉर ईच के अंदर अप्लाई कर दीजिए। ये लूप के अंदर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, ये ना, तो हमने क्या करा, सॉफ्ट को यहाँ से उठाया, कॉपी किया और इसके अंदर हमने डाल दिया, पेस्ट कर दिया, सेव किया। अब देखो यहाँ पर ये अलग अलग प्रिंट हो गया। देखो सब जितने भी यहाँ पे एरेज वैल्यू थी वो सब अलग अलग प्रिंट हो गई। अब देखो यहाँ पर जो फॉर ईच लूप है, इस लूप में हम और भी इसको कम कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं फंक्शन को। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डॉट फॉर ईच और इसके बाद हम फंक्शन लगाएं। देखो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इसके बाद ही फंक्शन लगा दें। यहाँ पर इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फंक्शन हम लगा जी फंक्शन, और फंक्शन लगाने के बाद में अब हम करते हैं फंक्शन के बाद इसी के अंदर आइटम, यहाँ पर लिखते हैं जी आइटम, और आइटम लिखने के बाद यहाँ पर आते हैं और इसकी पैरेंथेसिस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो था ये वाला कंसोल डॉट लॉग, इसको हमने उठाकर कंट्रोल X और यहाँ पर पेस्ट कर देना, पेस्ट कंट्रोल V। ठीक है जी, बस समझ में आया। इसको हम हटा देंगे यहाँ से, देखो यहाँ से हमने हटा दिया। अब देखो हम सेव किया, सेव करने के बाद देखेंगे, देखो तब भी ये रिजल्ट है, बात समझे। अब मैं आपको इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ अभी ऐसे, और अभी आपको इतने में ही रहने देता हूँ। देखो यहाँ पर इसको आप दिखाता हूँ। ठीक है जी, अच्छा ये क्या हो रहा है भाई, ओके इसे हटाओ, इसको भी हटाओ। अब देखो ये शॉर्ट हो गया और देखो यहाँ पर ये इसका रिजल्ट सेम हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एरो फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फंक्शन हटाएं, और फंक्शन हटाने के बाद आइटम के बाद, बात समझिए, आइटम के बाद इसके बाद में हम क्या करें, देखो यहाँ पर इक्वल टू लगाएं और ग्रेटर देन ऐसे लगाएं। देखो एरो फंक्शन सेव करें, देखो अभी भी रिजल्ट है। अब ये एरो फंक्शन में हमने इसको छोटा कर दिया, मैं थोड़ा इसको नीचे ले आता हूँ, देखो ऐसे। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास हम कर सकते हैं। तो देखो आइटम की जगह पर हम यहाँ पर आइटम की जगह पर कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे हम क्या लगा सकते हैं, देखो आइटम की जगह पर हम लगा सकते हैं वैल्यू, हम लगाए जी वैल्यू, और वैल्यू को ही हम यहाँ पर लगा देते हैं। देखो हम लगाए जी वैल्यू और सेव करें तब भी देखो ये वैल्यू है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर एलिमेंट हम लगा सकते हैं, एलिमेंट हमने लगाया, और यहाँ पर भी एलिमेंट लगा सकते हैं। देखो ELEMENT एलिमेंट, और सेव करें, सेव करने को देखो तब भी यही रिजल्ट रहेगा। हम वैल्यू लगा सकते हैं, आइटम लगा सकते हैं, एलिमेंट लगा सकते हैं, और सिंपल हम इसमें वेल लगा सकते हैं, VAL वेल, यानी वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं VAL वेल। सेव करें तो देखो ये वेल
बात समझ गए। तो ये आर्ग्यूमेंट हमने सिंगल पास किया। अब हम इसके बाद दूसरा आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर सकते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट हम पास करें, देखो कॉमा लगाएं, और कॉमा लगाने के बाद हम क्या इसमें पास कर सकते हैं, इंडेक्स पास कर सकते हैं। अब इंडेक्स वैल्यू जब हमने पास की तो इसके इंडेक्स वैल्यू जो है जैसे 0, 1, 2, 3 ये इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर भी हम प्रिंट करा सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर आई और उसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू ले सकते हैं। देखो हमने क्या करा, हमने लिखा जी इंडेक्स, और इंडेक्स लिखने के बाद हमने प्लस यहाँ पर करा, और इसके बाद हम डबल कोट में देखो यहाँ पर, देखो ऐसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से, और फिर हम यहाँ पर प्लस करें तो देखो ये हमारे पास हो गया। देखो ऐसे, ये देखो कॉन्कैटिनेशन में प्लस किया और ये बीच में हमने ऐसे जोड़ दिया। तो इंडेक्स और डॉट वैल्यू सेव करें, सेव करने के बाद देखो 0 इंडेक्स वैल्यू, इलस्ट्रेटर 1 इंडेक्स वैल्यू, फोटोशॉप इंडेक्स वैल्यू भी यहाँ पर आ गई। बात समझे। और इंडेक्स वैल्यू को भी हम थोड़ा छोटा करके लिख सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू को हम लिख सकते हैं IND, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं IND, यहाँ पर हमने करा IND और यहाँ पर भी हमने IND कर दिया, सेव किया तो देखो ये आ गया। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर I भी लिख सकते हैं, खाली I भी आप लिख सकते हैं। सेव किया और सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर सेम रिजल्ट रहा, मतलब कि IND, इंडेक्स और I तीनों ही एक सेम वैल्यू यहाँ पर शो करा रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, तो गाइज ये फॉर ईच लूप इतना ही था। अब हम अगला ट्यूटोरियल जो बनाएंगे, देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ, देखो कैलकुलेटर की स्क्रिप्ट खोलते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ अगला ट्यूटोरियल हमारा क्या रहेगा। अगला ट्यूटोरियल हम बनाएंगे यहाँ पर देखो ई के ऊपर। ये ई क्या है, ये है देखो इवेंट, बस में ये इवेंट है, और ई डॉट टारगेट मतलब इवेंट डॉट टारगेट। ये कैसे काम करता है, क्या होगा, इसके ऊपर हम अगला ट्यूटोरियल लेकर आने वाले हैं। तो गाइज इस ट्यूटोरियल बस इतना ही। कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और गाइज अगर कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।